एक्सीडेंट हो या कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की घटना हो या दुर्घटना हो, जब कैजुअलिटी आपको इस प्रकार से लेटी मिले और आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, आपके सामने की कोई घटना नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं पता। जब आपको कुछ पता नहीं है तो आपको जानकारी हासिल करनी होगी, जब ही हाथ लगाना होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है। कोविड में यदि हम इस कैजुअलिटी को हाथ लगाएंगे तो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो और वो मैं भी हो जाऊं, या हो सकता है मुझे ही संक्रमण हो कोरोना का और मेरा संक्रमण इस कैजुअलिटी के अंदर चला जाए। तो सबसे पहले हमें कोरोना से बचना है। कोरोना से बचने के लिए जब भी कैजुअलिटी का आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कैजुअलिटी को, तो मास्क आपके मुंह पर लगा हुआ होना चाहिए, हाथों में दस्ताने होने चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए, बालों को रख रखाव रखने के लिए कैप होनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस हैं। दूसरा, कैजुअलिटी के चारों तरफ एक चक्कर ले लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ग्रीस पड़ी हुई है जिस पे आप फिसल रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तारों की फेंसिंग है उसमें इलझ करके ये गिर पड़ा है, तारों में इलझ करके गिर पड़ा है, या यहाँ कोई बोतल तो नहीं है, एल्कोहल की बोतल है कि एल्कोहल ड्रिंकर है, एल्कोहल पी करके चक्कर आया गिर पड़ा, या यहाँ पर कोई रैपर तो नहीं है, कोई दवाइयों का रैपर हो कि घर से लड़ाई झगड़ा करके आया था माँ से, बहन से, पत्नी से, और कहा था कि मैं अब अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा, और बाहर मेडिकल स्टोर पर गया, वहाँ से कोई नशे की दवाई ली या कोई और मेडिसिन ली और सारा खा गया जिससे कि बेहोश होकर के गिर पड़ा। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। या आप फिर परमात्मा ने आपको आंख दी है, आंखों से जब इतना सब कुछ देख रहे हो तो सिर से लेकर के पैर तक भी आप देख रहे हो, कहाँ चोट लगी है, कहाँ से कपड़ा फटा है, कहाँ से खून निकल रहा है, कहाँ से हड्डी टूटी हुई है, उससे आपको सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिलेगा कि यहाँ से यदि पैर में चोट लगी हुई है तो क्या कारण है, किसी ने हिट किया है, सिर में चोट लगी है, या घसीटा है सड़क पर, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, किसी ने जानबूझ करके चाकू है, चाकू लगा हुआ है, गन शॉट का है, आर पार निकल गया है। ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे पुलिस को सूचना देनी, या मैंने एम्बुलेंस को बुलाना है, या मैंने इसकी फर्स्ट एड स्वयं कर देनी है, या मैं फर्स्ट एड नहीं कर पाऊंगा, मुझे 4 लोगों की जरूरत है, मुझे जल्दी से इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूं। लेकिन भावनाओं में मत आना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है। इन भावनाओं में आकर के कई बार क्या है कि बिजली का एक्सीडेंट है, करंट है, और तुमने भावनाओं में आकर के उसको हाथ लगा दिया तो उस करंट के तुम भी भागीदार हो जाओगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले वहां जब जाओगे तो ये सारी चीज आपने कर ली, उसके बाद में पैरों की दस्तक दोगे तो उसकी आंखें पता चलेंगी, आंख खुली, हाथ पैर कुछ मूवमेंट में हुआ तो होश में है, इतना पता चल गया। उसके बाद में जो भी वहां पर जीव जंतु, कहीं ऐसा तो सांप ने काट लिया इसको, सांप बैठा हुआ था वो मार करके, और जैसे ही आपने पैरों की आवाज दी सांप वहां से निकल के चल पड़ा, आप भी अलर्ट हो गए, आपके पैरों की जूतों ने उसको भी बचा लिया और आपको भी बचा लिया। उसके बाद जैसे ही आपने किया फिर कहते हैं हेलो, कान के पास में लेकर के जाते हैं, चुटकी बजाते हैं, फेस का इंप्रेशन देखते हैं कि फेस पे कोई इंप्रेशन है। हेलो, मैं डॉक्टर एमपी सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मैं फिर जोर से बोल रहा हूँ, हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? नो रेस्पॉन्स, कोई नहीं। फिर मैंने, मेरे हाथ में पेन है, कलम है, पेन कलम में लेकर के जाता हूँ, और लेकर के जाने के बाद में मैं पैरों पर, क्योंकि इसने जूते उतारते हैं और पैरों की जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे उसकी जान को बचाना है। अब मुझे कोरोना के नियमों का ध्यान कम रखना है, रखते हुए उसकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तुम दस्ताने पहन रखे हैं ना, तो मैंने जब ये चीज देखी, मैंने कहा अपना हाथ लेकर के गया, हाँ मेरा हाथ पकड़ो, मूवमेंट करो, वो हाथ भी नहीं उठा रहा, पैर का भी नहीं आ रहा, और वैसे चुटकी का भी नहीं आ रहा। तो मैंने सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, यदि इसकी अब
मैंने क्या कहा था, ABC चेक करते हैं, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। नाक के सामने लेकर के गए, गरम गरम हवा निकल रही है, नहीं निकल रही है, गरम हवा नहीं आ रही। पेट पर हाथ को रखा, पेट की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही। पल्स को देखा, पल्स भी नहीं है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, बिकॉज मैं र्यूमर नहीं फैलाना चाहता, मैं गलत अफवाह मैसेज नहीं देना चाहता, वो गलत पर गलत, गलत पर गलत आगे चलता चला जाएगा। मैंने सबसे पहले देखा कि ये सारी चीज मुझे ठीक करनी है, तो सबसे पहले मैंने एक हाथ सिर पर रखा, एक हाथ ठोड़ी पर रखा और इसको थोड़ा सा कर दिया, कर दो, खींचो मत, राइट। तो इससे ये ट्रैकिया खुल गया, ये ट्रैकिया खुल गया। मैंने हाथ को एक सिर पर है, एक यहाँ पर है। इसके बाद मैंने नाक और यहाँ पर इसको खोला, मुंह खोल लिया, नाक अब बंद किया मैंने, मुंह खोल लिया, अपने अंदर सांस भरा और उसमें मुंह में डाल दिया। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैकिया था, यहाँ जो जाम था वो सब खुल गया, राइट। उसके बाद हमने इसको रख दिया। अपने पास रुमाल है, रुमाल से हमने जीभ को देखा, मुंह के अंदर कोई कीचड़ तो नहीं भरी, मुंह के अंदर कुछ और फॉरेन बॉडी तो नहीं है, जीभ को सीधा क्या, कहीं जीभ तो उलट नहीं गई है, कहीं दांत तो टूट करके अंदर नहीं चला गया है, उस सबको हमने साफ कर दिया। पहला एयरवेज, एयरवेज क्लियर करना है। बी फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए आएंगे, उसके लिए मैंने लिखा था CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी, ये निपल और इसके बीच में हाथ, लेफ्ट ओवर राइट, लेफ्ट पर हमने राइट को रखा और अपने हाथ से हमने इसको 30 बार कंप्रेस किया। लेकिन 30 बार कंप्रेस करते समय हमारी ये कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, हमें अपना सारा वजन इसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। जब भी कैजुअलिटी को हम CPR देते हैं, हार्ड सरफेस जमीन पर हमने देना होता है और घुटनों के बल बैठना होता है, ताकि हम जल्दी उसको CPR दे सकें। CPR का रिदम एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अभी तो आपको अंदर ऊर्जा है, आप जल्दी जल्दी कर दोगे चेस्ट कंप्रेशन और फिर आपका सांस फूल जाएगा, फिर आप कट जाओगे, इससे कैजुअलिटी मर जाएगी। कभी जल्दी, कभी रुक करके, हमें कभी CPR ऐसे नहीं करना चाहिए। CPR जैसे घड़ी की टक टक चलती है, उसी प्रकार से एक ही रिदम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और 30 बार हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन जब करते हैं तो 1/3 भाग नीचे जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि यदि मैं चेस्ट कंप्रेशन करूंगा तो इसका ये चैम्बर टूट जाएगा? नहीं, निर्जीव व्यक्ति का जो चेस्ट कंप्रेशन जब करते हैं, इसमें कोई जान नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का कोई वजन नहीं होता, उसमें कोई चमक नहीं होता और बाई दी पंचर हो भी जाएगा तो जुड़ जाएगा। पंचर तो साइकिल का भी जुड़वाते हो आप, मोटरसाइकिल का भी, कार का भी, वो जुड़ जाता है, तो उससे कुछ अब नहीं है। लेकिन लाइफ सेविंग की बात है, बचाना है, उसको CPR देना है। CPR देने के बाद में फिर 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, वही है, मुंह खोलते हैं, नाक बंद करते हैं, अपने अंदर सांस डालते हैं, कैजुअलिटी का सांस डालते हैं, 2 बार सांस लेते हैं, फिर 30 बार करते हैं। ऐसा हम जब तक करते हैं जब तक कि सांस वापस नहीं आ जाता। और हम जैसे कर रहे हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि 3 से 4 बार करने पर रेस्पिरेशन और पल्स दोनों वापस आ जाती हैं, लेकिन सही जो करता है वो आते हैं और जो सही नहीं करता है वो नहीं आ जाती है। जब सांस और वो आ गया, वापस आ गया, तो उसके बाद में आपने रिकवरी पोजीशन में डालना होता है। हाथ को ऐसे कर दीजिए, क्या करो ना, ढीला छोड़ो, है ना, और इस पैर को मोड़ दो, ये मोड़ लिया, राइट। अब समझ रहे हैं, एक ही तरफ है ये हाथ और ये, जैसे हम सिर्फ बिस्तर पर सोते हैं, देखा ना, एक पैर पे एक पैर ऊपर करके, हैं, तो हम इसी प्रकार से ये हाथ ऐसे विपरीत पोजीशन में, विपरीत, ये हाथ ऐसे रखो ना बेटा, ढीला छोड़ो, आप इस पे सिर आएगा और इस प्रकार से हम यहाँ से इसको घुमा देते हैं। गिरोगे नहीं, मैं हूँ इधर, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गए। तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ये जब तक ऐसे रहेगा, ये पैर इधर रहेगा और ये सिर जो है, गर्दन इसकी जब नीचे रहेगी और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ट्रैकिया खुला हुआ रहेगा, तो मुंह का जो स्लाइवा है वो नीचे चला जाएगा।
और ऐसे पोजीशन में घंटे 2 घंटे जब तक कोई डॉक्टर नहीं आता है, जब तक इसको मेडिकल प्रोफेशनल कोई नहीं आता है, तब तक इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। राइट।